एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं अपने वेक्टर चैप्टर की। इस चैप्टर में इस वाले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था आपका, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम हमने क्या बोला था, स्केलर प्रोडक्ट। जरा दरवाजा लगा दो भैया कल भी नहीं हुई है ना, सुबह ही है ना। हाँ यस परमानेंट, थैंक यू। तो आज हमें पढ़ना है अपना क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो थोड़ा सा मैं रिवाइंड करा देता हूँ। जैसे देखो दो वेक्टर लिए थे अपने ए और बी वेक्टर, ठीक है। जब इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा था इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट कैसे, ए डॉट बी, जिसमें जो इक्वल था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। और मैंने क्या बताया था, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वेक्टर नहीं होता। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो ये ए डॉट बी करके वेक्टर क्या है, तीसरा रिजल्ट आए वेक्टर नहीं है, ये क्या है, स्केलर है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा डॉट प्रोडक्ट, ओके। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्चुअल में आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए इसमें भी हम वही लेते हैं दो वेक्टर, बट इनके केवल बीच में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे था डॉट प्रोडक्ट, यहाँ है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका जो बनता है वो आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनके बीच का साइन थीटा, और इसके साथ आ जाते हैं एन कैप, ठीक है, जो कि यूनिट वेक्टर है, जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मुझे रिजल्ट आया ना ए क्रॉस बी, ये जो रिजल्ट है ये आपका, ये रिजल्ट क्या है, ये खुद भी एक वेक्टर है। और याद रखने की चीज ये है कि जो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है ना, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि सी वेक्टर आया है, मतलब ये पूरी चीज सी मान ली मैंने, ये जो सी है ये ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी परपेंडिकुलर होगा। तो सी वेक्टर इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज and also C vector is perpendicular to B vector, ऐसे समझो। जैसे आपके I J K है, ठीक है ना। जैसे आप निकलते तीनों एक्सेस वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देखो जैसे ये आपका भैया ए भी बी से परपेंडिकुलर होगा ना, क्या ए और बी भी परपेंडिकुलर, वो जरूरी नहीं है, ए और बी तो कोई से वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। देखो तो ये तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, तीनों एक्सेस वाले I J K, समझ पा रहे हो। अब देखो मान लो मैं इसी वेक्टर को, इसी को ले लेता हूँ, इसे मैंने क्या बोलते हैं, इसे क्या कह लूँ, इसे I कह लेते हैं, इसे J कह लेते हैं, इसे K कह, I J K मतलब X Y एंड Z, ठीक है। तो देखो हमने इसे रखा। अब देखो एक चीज, जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा I क्रॉस J वो K होगा। यहीं पे आपका क्या बोलते हैं, जो फिजिक्स वाले बच्चे उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो कॉमर्स वाले वो आप देख लेंगे कि एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रू रूल, जो बुक में भी है मैथमेटिक्स में भी, ठीक है ना, मैक्सवेल स्क्वायर स्क्रू रूल ये सब। तो देखो अगर कोई स्क्रू है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और मैं इधर से ऐसे घुमाता हूँ तो वो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। मतलब मैं स्क्रू को ऐसे घुमाता हूँ, समझ पा रहे हो ना, ऐसे इधर घुमाने पे वो चीज ऊपर जाती है। तो वही चीज है, ये आई के आई है, आई वेक्टर यूनिट वेक्टर आई जे, तो I क्रॉस J क्या देगा हमें, K। या हम सारे रूल्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह जैसे कि इसी का एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारी बॉटल ही है, आपने देखा होगा। अब मैं इसे इधर घुमा रहा हूँ, ठीक है ना, I क्रॉस J, I इधर है J इधर है, तो मैं I से J की तरफ घुमाता हूँ, तो देखो इसके साथ क्या हो रही है, ये K ऊपर आ रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो। और वही ये तो अभी क्या था, I क्रॉस J। अगर मैं J क्रॉस I करूँ, क्या J क्रॉस I, तो ये किधर जाएगा, नीचे, यानी कि माइनस के, ऊपर वाला के पॉजिटिव था, नीचे वाला के नेगेटिव। मतलब I क्रॉस J के था, बट J क्रॉस I माइनस के है। तो इससे एक और चीज समझने को क्या मिली, कि जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में बोला था कि A डॉट B इक्वल होता है B डॉट A के, बट क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, उसका नेगेटिव हो जाता है, समझे। I क्रॉस J तो K हुआ, बट J क्रॉस I माइनस के, तो इक्वल नहीं है ना। मैंने कोई इधर करा तो ये नीचे, तो वेक्टर ए सी और लाइक, ठीक है। अब देखो, अब इसी में आगे चलते हुए तो मतलब, और एक चीज मतलब मैंने परपेंडिकुलर के लिए बताना चाहता था, तो समझ गया ना कि जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जो मैं कह रहा था कि जो ये J K वेक्टर है, ये इस I वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है ना, समझ पा रहे हो। और वही इस वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, J के भी, दोनों से ही परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट।
और ये हर केस में होगा, मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोनों से। क्लियर है ये बात, समझ पा रहे हो ना। और ये कैसे, किसी भी ऐसा नहीं कि 90 डिग्री पे, जैसे देखो एक वेक्टर इधर है, ठीक है, एक वेक्टर इधर है, समझ पा रहे हो, कैसे भी स्पेस में कैसे भी ओरिएंटेड है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा ना, जो रिजल्टेंट होगा, मतलब ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी हमेशा इन दोनों से सी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इससे भी 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री और इससे भी 90 डिग्री, हमेशा ये स्पेस में कैसे भी अलाइंड हो, ठीक है ना, मतलब कोई भी एंगल पे हो, ठीक है, दे विल ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ ठीक, ओके, तो ये हो गया। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज समझ गए ना, साइन थीटा और एन कैप, ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर, और इसीलिए तो इसको हम कहते भी हैं, इसको कहते भी हैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, तो कहते ही हैं, उसके साथ एक दूसरा नाम भी कहते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट। क्या? वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर होता है, ठीक है। और ये जो ए डॉट बी है इसका दूसरा डॉट प्रोडक्ट तो है, और दूसरा नाम होता है इसका स्केलर प्रोडक्ट। इसका जो, हाँ बोलो, ए डॉट बी स्केलर होता है और ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, मतलब यहाँ पे भी ए वेक्टर है और बी वेक्टर, बट इनका जब डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं जो फाइनल आंसर आता है वो स्केलर होता है। इसमें भी ए और बी वेक्टर है, लेकिन जिसका रिजल्ट आया वो भी वेक्टर है, ये फर्क है। क्लियर है बात रोहित, मंजीत, शिवान, ठीक है। तो चलो फिर इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, इसकी कुछ ध्यान रखने वाली प्रॉपर्टीज हैं। एक तो यही है कि a क्रॉस b नॉट इज इक्वल टू b क्रॉस a, मतलब इट इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में तो लिख देते हैं ना a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, बट यहाँ पे नहीं है, जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया कि क्यों। क्लियर है? तो देखो अब ये लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a, समझ गए? a क्रॉस b इक्वल है b क्रॉस a के, लेकिन उसका नेगेटिव, तो एक दूसरे के डायरेक्ट इक्वल तो नहीं है ना, डायरेक्शन नहीं होगी। यस, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। तो a क्रॉस b इज इक्वल, एक ये ध्यान रखने का, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है ना, ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। अब जैसे ये आपका कहीं दे रखा है a क्रॉस b प्लस c, ये वेक्टर है b प्लस c वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c, सॉरी हाँ a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यहाँ का, ठीक है। आई जे के वाले टर्म्स देंगे, बुक ले लो, नहीं कहाँ पे है, खोलो आपका पेज नंबर 449, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रॉपर्टी 3 डेफिनेशन, चलो ठीक है। अब देखो, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब a क्रॉस b क्रॉस c को हम a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c लिख सकते हैं, और कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान में रखिए। अब ये देखो, जो मैंने बताया था कि इसे हम कोऑर्डिनेट एक्सेस में ऐसे समझते हैं कि जैसे आपका xy z एक्सेस होता है ना, तो इसे हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ऐसा रखते हैं कि ये अगर आपका i है, i कैप, ये j कैप आपको पता है ना, ये x एक्सेस, ये y, और ये z एक्सेस, तो ये k कैप, ठीक है। तो देखो अब यहां से i क्रॉस j अगर हम इसे घुमाते हैं तो हमें क्या देगा, k। अब वैसे ही समझो, अगर j क्रॉस k करें, मतलब मैं अपने हाथ इधर से इधर घुमाऊं, तो मुझे क्या मिल रहा है, i, समझ पा रहे? और वहीं से अगर मैं k क्रॉस i करूं तो j, हाँ मतलब k है ऊपर और i है इधर, तो j, समझ पा रहे? क्लियर बात? तो इसी को हम इसके टर्म्स में लिख लेंगे कि ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, डायरेक्शन वाले। तो इसमें क्या लिखेगा कि i क्रॉस j
इक्वल टू के कैप होते हैं, ये ध्यान रखना है, काम आते हैं, ठीक है ना। आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के आई कैप, क्या हो जाएगा, आई कैप, और तीसरा क्या बचेगा, आई आई कैप प्लस जे कैप, आई जे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, हाँ क्या मिल जाएगा, जे कैप। ठीक है। आप यहाँ पे सारे खुद से एज्यूम करके देख सकते हैं, जैसे हमने के क्रॉस आई लिखा है तो के क्रॉस आई क्या कर रहा है, हमें जे कैप दे रहा है, ठीक है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, अगर हम यहाँ से एक ऐसा बना ले सर्कल शेप, ये भी बना लेता हूँ, डेड स्पेस, देखो अगर ऐसा, वैसे तो आप समझ चुके हो ना, याद करने के लिए ऐसे बनाते हैं कि ये सर्कुलर आई क्रॉस जे क्या देता है, के, जे क्रॉस के आई, ठीक है ना, और के क्रॉस आई जे, ठीक है। ये हमें ऐसे में दिख गया यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन। और इसी का अगर हम उल्टा करें, ठीक है ना, जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी ए क्रॉस बी इक्वल टू बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस है, तो अगर वहीं पे आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई हो, माइनस के, यस, जैसे आई माइनस के क्या है, वहां पे भी देख सकते हो जे क्रॉस आई। अब हम उल्टे को, पहले तो क्लॉकवाइज चल रहे थे तो पॉजिटिव था, अब क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है ना, जे क्रॉस आई और करते हैं के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है। तो ये आपका जैसे ये जे क्रॉस के था, यहां से आपने कर दिया के क्रॉस, क्या मिल जाएगा, माइनस आई, ठीक है। और थर्ड आपका के यही आई क्रॉस के, ये क्या मिल जाएगा, माइनस जे कैप। तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर है डायरेक्शन वाली, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थे। अब हम इसे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल के देखेंगे, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आप साइन की ये क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे साइन थीटा जैसे आप देख रहे हो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये रे बात, ये याद करना पड़ेगा। हाँ, एन कैप तो गिवन होगा ना भैया, वो डायरेक्शन हमें निकलते हैं वो रिजल्टेंट के साथ मिल जाए, मतलब वो हाँ रिजल्ट के साथ क्या आएगा, वो तो डायरेक्शन है ना, क्योंकि जो हमारा फाइनल वेक्टर जो a क्रॉस b का रिजल्ट आएगा वही हमारा वेक्टर है, वो खुद ही वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन उसके साथ ही है, ठीक है। अब हम करते हैं तो क्वेश्चन आप देख लोगे। तो ये आपका a क्रॉस b और मॉड a मॉड b sin थीटा के इक्वल हो गया। अब ये चीज देखो, अगर दो वेक्टर्स के, और ये जो थीटा एंगल क्या है, वो थीटा एंगल ये है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है समझ पा रहे। तो अगर ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है, क्या समझ रहे हो, एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या होगा, जैसे कि एक वेक्टर ये है a वेक्टर और एक ये वेक्टर है b वेक्टर, ठीक है। क्लियर है, देखो ये a वेक्टर ये b वेक्टर अभी ऐसे ही एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री, तो क्या होगा, मॉड a मॉड b sin 90 1 होता है, तो इसके इक्वल ही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। और वहीं पे अगर ये मान लो इनके बीच का एंगल मैंने अभी ऐसे 45 कर दिया, ठीक है, 45 डिग्री, तो जो अब आएगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा, बस थीटा की जगह 45, लेकिन डायरेक्शन अभी भी रहेगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, समझ पा रहे हो। और तीसरा केस के मान लो अगर मैं जीरो कर दूं इनके बीच का एंगल, जीरो मतलब ये ऐसे आएंगे, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, जीरो, जीरो। तो अगर यहाँ पे जीरो हो जाए साइन जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है, कहां से पढ़ के आ रहे हो, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, cos जीरो 1 होता है, ठीक है रोहित मंजीत, ठीक है ना। साइन जीरो जीरो हो गया, तो यहाँ पे आपका साइन जीरो है तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो क्रॉस b तो sin जीरो होगा ना, तो साइन जीरो तो जीरो हो जाता है ना, जीरो। देखो अगर साइन थीटा अगर जीरो तो साइन जीरो जीरो होता है, तो ये पूरा a क्रॉस b जीरो नहीं हो जाएगा, समझ गए बात, क्लियर है बात। तो मैं वो कहना चाहता हूँ कि कहीं पे भी लिखा हो कि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो समझ जाना उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जीरो, पैरेलल या एंटी पैरेलल, दोनों ही केसेस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। और डॉट प्रोडक्ट तो हो सकता है 1 होगा, मतलब वो अगर a और b वेक्टर जीरो के इक्वल नहीं है तो उनका डॉट प्रोडक्ट अगर पैरेलल है तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यहाँ क्या है, cos थीटा जीरो कब होता है, जब 90 डिग्री हो। तो अगर आपको कहीं दे रखा है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है
और वो नॉन जीरो वेक्टर्स है और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह 90 डालेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? डिफरेंसेस समझ रहे हैं एंगल के टर्म्स में, माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए, थीटा ये सब चीजों। तो अगर आपको कहीं पे दे रखा है कि a क्रॉस b जीरो के इक्वल है, तो आप तीन कंक्लूजन निकाल सकते हो, या तो a जीरो रहा होगा या b जीरो रहा होगा, ठीक है, या दोनों जीरो रहेंगे, या फिर क्या हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहे होंगे। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। उसी तरह अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो ये जीरो कब हो सकता है, या तो a जीरो हो या b जीरो हो या दोनों ही जीरो हो। लेकिन अगर गिवन है कि a और b जीरो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जीरो कब रहे होंगे, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे होंगे 90 डिग्री। क्लियर है बात? डाउट नहीं है ना मन में? ठीक है, ओके। तो इसे हम राइट हैंडेड अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं i j k, समझ रहे हो ना? मतलब ऐसे बनाना कि i क्रॉस j k ही दे, ये नहीं कि तुम अगर इसे देखो, अगर हम उसे उल्टा कर दे, देखो अगर मैं मतलब ये सही है, कई बच्चे अगर बनाने में गड़बड़ कर दे, इधर वो कर दे क्या बोलते हैं z एक्सिस, और यहां बना दे क्या y, ठीक है ना? तो आई जे के ऐसे में ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा फिर, क्योंकि देखो अब ये जो सिस्टम है ये हमें सही आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि i तो इधर है, i क्रॉस j k तो इधर आ रहा है, लेकिन k तो इधर है। समझ पा रहे हो ना? तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम वही मेथड है जिसमें ये क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है। बट इसमें तो नेगेटिव में आया ना फिर वो, तो वही तो गलत है ना, नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो इसलिए सही मेथड क्या है, i इधर j मतलब y एक्सिस और इधर k z एक्सिस। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लो एंड वी आर गोइंग टू मूव ऑन। कहां से भैया? स्टार्टिंग से यहां से लिख लो, वो तो पुराना फॉर्मूला है, इसको छोड़ के आप यहां से स्टार्ट करें। ये समझ गए ना, a क्रॉस b हमेशा परपेंडिकुलर होगा उसके। अभी हम लोग उसे थोड़ा सा एरिया के टर्म्स में देखेंगे। भैया ये एम कैप में तो उसका वो डायरेक्शन आया क्या आएगा? ये ऐसे डायरेक्शन बता रहा है। भैया पेन है, पेन, यस, बहुत सारे पेन है। वेलकम। क्या है ना, a क्रॉस b जीरो तभी हो सकते हैं जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो। अगर a और b जीरो नहीं है, और पैरेलल मतलब कोलिनियर भी कह सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर याद है ना, पैरेलल वेक्टर, ठीक है? चलो फिर नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर ये हो गया हमारा। अब क्या बोलते हैं, हम इसके आगे का करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। इसी से मैं थोड़ा सा देखो, अब एक चीज याद रखना, जो आपका एरिया होता है ना, एरिया भी क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो चीजों का। तो हम इसे थोड़ा सा एरिया के टर्म्स में पढ़ते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे आपका देखो, जैसे कि अगर a क्रॉस b जैसे n कैप है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये a वेक्टर है, ठीक है, ये a वेक्टर है, ठीक है, और ये b वेक्टर है, इनके बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। तो जो a क्रॉस, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये n कैप, ये n कैप ऐसी चीज है जैसे आप देखो a क्रॉस b कर रहे हैं ना, तो a से b, यानी कि हम a से b इधर आ रहे हैं, a से b इधर की तरफ हाथ घुमा रहे हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? एंटी क्लॉकवाइज, हाँ नहीं नहीं, क्लॉकवाइज। जैसे b इधर है, ये इधर है, क्लॉकवाइज तो ऐसा बोलता है ना भैया, तो नहीं तो ये भी तो क्लॉकवाइज ही है ना। अरे घड़ी 3 से 5 नहीं हो जाएगी क्या इधर? अच्छा हाँ 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 हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है, हाँ, ये सुगे ऐसे घूम रही है ना। हाँ हाँ, अरे चलो ठीक है। ये पेन भी चलते हैं भैया? हाँ वो वाले पेन भी चलते हैं? हाँ, हम सर शोकेस नहीं रखते, काम होना चाहिए कुछ। ठीक है, ए बी ये है, ये भी खुश रहता है, बच्चों को खुश रखते हैं। ए क्रॉस, हाँ हटाओ भाई,
हाँ मोटा भाई ए क्रॉस बी, ठीक है। तो देखो जो थीटा एंगल है, याद रखना, कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये थीटा क्यों नहीं ले लेते, ठीक है। थीटा एंगल वो लेते हैं जो ए और बी का छोटा एंगल हो, ए क्रॉस बी का, ठीक है ना, स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे स्मॉलर एंगल तो ये वाला है, तो ये हमारा थीटा है, मतलब ए और बी के बीच का ये जो साइन थीटा के अंदर थीटा लिखा है। और जो इसका रिजल्टेंट है जो ए क्रॉस बी, मतलब ए बी साइन थीटा, जो एन कैप है वो क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन की, जो ए और बी मिला के जो नया वेक्टर बन रहा है। और देखो इसे थंब कर रहा है, जैसे ए और बी ऐसे घुमा रहा हो ना, तो अंगूठा जिस तरफ में जा रहा है वो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट है, मतलब ए क्रॉस बी है वो। इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये तो बोर्ड के अंदर जा रहा है, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, ए क्रॉस बी बोर्ड के अंदर जा रहा है, माइनस में आएगा। हाँ माइनस में नहीं, यहाँ तो अभी मैं आईजे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आईजे एक्सेस की बात नहीं कर रही, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ठीक है, सिंपल सा। ये किसी 3D प्लेन में है, समझ पा रहे हो, तो ये अंदर की तरफ है। तो अगर मैं उसे ब्लैक से डिनोट करूं तो भैया हम क्या लिखेंगे? अंदर, इनसाइड द बोर्ड, ठीक है ना, मतलब एन हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड जैसे समझ लो, सपोज 6 आया तो हम 6 एन कैप लिखेंगे कि बता नहीं, वहां पे लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आंसर आएगा वो खुद ही आईजे के कैप में आएगा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखेंगे, अभी क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखेंगे। अगर नहीं, एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आप देखेंगे, वो बिल्कुल डिटरमिनेंट होता है आपका, याद आ रहा है 11th वाले बच्चों, फिजिक्स वाले, वही है। तो वहां पे आपका रिजल्ट ही वेक्टर फॉर्म में ही आता है पहले से, ठीक है। फिजिक्स में आता है डिटरमिनेंट। हां तो ये पूरी फिजिक्स ही तो पढ़ रहे हैं, 11th वाले बच्चों ने तो हर चीज पढ़ रखी है ये। नहीं डिटरमिनेंट फिजिक्स में था। हां अलग से नहीं था, बस इसके साथ था, पढ़ी याद है ना, पढ़ी थी, कुछ नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, समझ गए ना। तो ये n वेक्टर ये क्या है, इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है, बढ़िया। तो ये मैं समझाना चाह रहा था, n कैप क्या है, n कैप वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। ये तब तो 180 डिग्री लिखा ना मैंने क्या, नहीं अरे इसके साथ 90 उसके साथ 90, कुल मिला के मत देखो ऐसे कि वो 180 है, ठीक है। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों की याला वेक्टर जो है ठीक है, ये देखो, तो जब मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके साथ ये 90 है और फिर इसके साथ ये 90 है, ऐसा थोड़ी नहीं कि 180 हो गया इनके बीच का एंगल, ठीक है। ओके तो चलो अब थोड़ा सा आगे चले। आप जैसे कि करते हैं उससे पहले थोड़ा सा जैसे एरिया के टर्म्स में बता देता हूं कैसे करते हैं, फिर हम खुद से कोई एग्जांपल उठा लेंगे। जैसे देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एरिया भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपके पास क्या एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, ए वेक्टर है ये, बी वेक्टर है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रायंगल का एरिया तो नॉर्मली पता होता है, क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अब इनके बीच का एंगल ये है थीटा, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो बेस तो ये पूरा हो गया यहां से लेके यहां तक, मतलब पूरा बी वेक्टर बेस है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बी वेक्टर बेस। हाइट क्या होगी, हाइट मैंने यहां से क्या होगा, हां h स्क्वायर है हाइट। अब देख क्या a स्क्वायर हो गया मतलब 2, नहीं, हाइट तो ये है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूं, जैसे देखो ये थीटा है, हां sin थीटा क्या होता है जल्दी बताओ, p/h p/h। तो ये इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइट जिसकी बात कर रहा हूं, ये हाइट है ना यहां से यहां, हां आ गया। तो sin थीटा परपेंडिकुलर यानी कि यहां पे हाइट है और b कैप अपॉन, b कैप नहीं सॉरी बेस वो a कैप अरे sin थीटा हम लिखते क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, हां a कैप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद है थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, ये तो बेसिक है। देखो sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो ये h है जो मुझे चाहिए, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, ये लंबी वाली a वेक्टर, तो सबसे लंबी साइड ट्रायंगल की, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन a वेक्टर। तो हाइट किसके इक्वल होगी, a वेक्टर sin थीटा, समझे नहीं समझे, a वेक्टर sin थीटा इज इक्वल टू हाइट। भैया हां बट फार्मूला में क्या है, फार्मूला का परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज, हाँ तो परपेंडिकुलर, अरे थीटा ही परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड, हां तो यही तो है वो परपेंडिकुलर, मैंने इसे h लिखा है बस, हां क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये h है और हाइपोटेनस a है, ठीक है। तो बेस की जगह b वेक्टर और हाइट की जगह क्या आ गया मेरा, a वेक्टर sin थीटा थीटा,
तो आप देख सकते हो साफ साफ आप क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे आपका बन गया, ठीक है, अब बी क्रॉस ए साइन थीटा, थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ बी क्रॉस ए हो रहा है, तो एक तरह से मैं बात करूं, मैं हाथ को भी ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, तो मेरा हाथ किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल। तो जो इसका वेक्टर के यहाँ पे तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि एरिया मुझे एज अ मैग्नीट्यूड चाहिए, बट एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो बताना चाहता हूँ। इसकी डायरेक्शन है एक ऐसे कर रहा हो तो बाहर की तरफ, समझ पा रहे हो, ए क्रॉस बी होता तो अंदर की तरफ, क्लियर है। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे ए लिखा होता और यहाँ पे बी लिखा होता तो वो ए क्रॉस बी हो जाता, समझ पा रहे हो। तो ये आपका सिंपली बोले तो क्या बन गया, हाफ बी ए साइन थीटा, एरिया का फॉर्मूला बन गया, इसका एरिया का। उसी तरह देखो अगर थोड़ा सा आप इसकी बात करो, एक है आपके पास पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम का, क्या बोलते हैं वो, किसके एरिया किसके इक्वल होता है, जल्दी बताओ क्या, अरे सिक्स क्लास में पढ़ा था, रोमस तो शेप ग्रीस क्या होता था, मैंने ये नाम है रोमस, किसी को याद है थोड़ा बहुत, ये इसमें डायगोनल्स का होता था कुछ, इतना था बस। रोमस का होता है प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल्स, उनके डायगोनल्स का प्रोडक्ट एरिया होता है, बट यहाँ तो पहले ना, इसमें हमने बचपन में पढ़ा होगा ना, ये बेस है, बेस इनटू हाइट, समझे, हाँ हाँ ठीक है। तो देखो एरिया क्या हो गया इसका, अब मैं अगर इसका नाम दे देता हूँ ऐसे, मैं अपने फार्मूला पूछा था क्या? हाँ एरिया का, आप शेप का नाम बता रहे थे, हाँ मैं ऐसे मतलब मैं क्या चार साइड का नाम दे रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो देखो अब देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका जो एरिया है मैंने क्या बता दिया, बेस इनटू हाइट, तो बेस तो ये ए वेक्टर यहाँ पे आता है, तो ए वेक्टर और हाइट ये एच है और ये बी वेक्टर है, तो जैसे अभी यहाँ पे करता है क्या, हाइट का हो जाएगा वो बी साइन थीटा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ए साइन थीटा हो गया था ना इतनी वैल्यू, उसी तरह जो ये हाइट है किसके इक्वल हो जाएगी, बी साइन थीटा। तो एक तरह से देख सकते हो ना, ए क्रॉस बी हो गया, एरिया किसके इक्वल हो गया, ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉड ए क्रॉस बी साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैं इसका साइन थीटा गया था क्या ये ए क्रॉस बी को एक्सपेंड करेंगे तो साइन थीटा बन जाएगा ना, ए क्रॉस बी, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, पहले क्या था यहाँ पे, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी, ये जो हाइट है ये h की जगह लिखा है मैंने, फॉर्मूला ये है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, तो बेस की जगह मैंने a वेक्टर की लेंथ ली और हाइट की जगह बी वेक्टर b sin थीटा, क्योंकि जो h की वैल्यू है वो b sin थीटा के इक्वल होगी, ठीक है। तो मैंने उसे a क्रॉस b की टर्म्स में लिख लिया, a b sin थीटा, ठीक है। पहले तो मल्टीप्लाई तो पहले से ही था ना, हाँ मल्टीप्लाई का साइन था, ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है ना। वो तो मैंने मुझे ऐसे डॉट, मैं डॉट भी नहीं दिखा सकता ना, वरना फिर डॉट प्रोडक्ट लगेगा, मल्टीप्लाई के लिए हमने ऐसे डॉट नहीं ना, ये डॉट भी, ठीक है। तो ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ बी sin थीटा, और वो उसका हो गया, ठीक है ना, a वेक्टर इनटू b वेक्टर, ठीक है। और इसे आप इसे लिख दो हाफ बी क्रॉस से लिख सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में, और अगर मैं यहाँ पे हटा दूं तो ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ठीक है ना, समझ पा रहे, एक ही बात है सब। तो ये आपका दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए कि हम क्या बोलते हैं एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। ये ऐसे पोजीशन वेक्टर दिया होगा, ये ए और ये बी, ठीक है ना, तो बी का कोऑर्डिनेट ए का दिया होगा, पहले ओए वेक्टर निकालना पड़ेगा जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा है, और फिर ओबी वेक्टर, और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट। उसी तरह इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो सिंपल सा हमें ए और जो नीचे का है ये ओरिजिन मान लेंगे, ओ यहाँ तक की जो ए वेक्टर होगा ओए और ओबी और उनका क्रॉस प्रोडक्ट।
बस ट्रायंगल में हाफ भी लगाना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, इसे जल्दी से नोट डाउन करो। फिर हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो कर लेते हैं। उसके साथ अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब हो जाएंगे आपसे सारे, और हम करेंगे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका इसमें बचेगा मिसलेनियस। हाइपोटेन्यूस की स्पेलिंग क्या होती है? HYPOTENUS। बहुत बढ़िया, हाइपोटेन्यूस। अब जैसे इसमें से मैं क्वेश्चन निकालता हूँ यार, जैसे वो होता है ना, हम ए बी वेक्टर निकालते हैं ना, तो उसमें ओ ए माइनस ओ बी करते थे ना ए बी निकालने के लिए। हाँ, तो उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ओ ए में से ओ बी को माइनस करना है कि ओ बी में से ओ ए को माइनस करना है? आपको सिर्फ ऐसा क्या होगा कि ए वेक्टर कुछ है ऐसे, तो y कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और एक दिया होगा बी वेक्टर, ठीक है ना, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। भूकंप आएगा भैया? नहीं, कोई बच्चा आया, अच्छा है। आधा प्रियांशी बेल रहा वो सीढ़ी चढ़ने पे वो हिल पाओगे, तो लोहे की है ना। चलो, तो एक क्रॉस भी, ठीक है ना। ऐसे दो वेक्टर दिए होंगे, बोला होगा एरिया निकालो ट्रायंगल का, तो आप क्या करोगे, हाफ ए बी, ठीक है ना, यहाँ पे लिखे हैं ए बी साइन थीटा। तो अब देखो हम सिर्फ ए बी के लिए, मतलब जैसे ये ए वेक्टर है, तो जैसे एक मैंने लिखा है ये ओ ए पॉइंट है, तो ओ ए ही तो ए वेक्टर है, तो मुझे बस दिखाना पड़ेगा कि बात तो वही रहेगी, ओ तो ओरिजिन ही होता है, तो ओ ए वेक्टर भी इसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ओ तो जीरो है। समझे नहीं समझे? 2 में से 0 माइनस 3 में से 0 माइनस उसमें से 0। जैसे आपने बोला ना ओ बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। नहीं, ओ ए और ओ बी, तो वो तो 0 0 है, नहीं ए और बी गिवन है, तो फिर आपने बोला पहले कि ए गिवन है, तो मतलब उसका ए वेक्टर, इसकी ए वेक्टर गिवन है ना, पॉइंट यहाँ पे आपको ए वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो भैया इधर 0 माइनस 2 2 वही रहेगा, वही चीज, बस लिखने के लिए ऐसा फिर a with b तो b 3 माइनस 2 है। नहीं, हमें ए बी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ओ बी निकालना पड़ेगा। ओ बी सिंपली बोलो तो निकालने की जरूरत नहीं है, तुम ए क्रॉस बी सीधे कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब हम बैंक नीचे क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं, जल्दी हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट का मेन फंडा तो आज करके जाएंगे, ठीक है। आ जाओ लविश, रौनक, क्या क्या ये हो गया। हाँ यही वाला क्वेश्चन है भैया, तो कर लो बात अच्छी पहले, ठीक है। देखो इधर A1 I कैप, A2 J कैप, और हमारे पास A3 क्या है, हाँ बोल, K कैप, हाँ बोल, ठीक है। मैं ट्यूशन ना ना बाय मत कोई लफड़ा तो नहीं बना? है ना देखो देखो इधर A कैप, तो देखो A कैप क्या है, हमने क्या बोलते हैं, कोई वेक्टर लिया है, ठीक है ना, A वेक्टर लिया है, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, मतलब तीनों में, ठीक है। और B वेक्टर वही आपका B1 I कैप प्लस B2 J कैप, आ जाओ मैं, एंड B3 K कैप, मतलब अपने आप में राइट करता हूं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, समझ रहे हो, वेक्टर इसी फॉर्म में दिया होगा आपको, जैसे 2i कैप 3j कैप प्लस 5i कैप, बातें नहीं, कॉपी निकाल के जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो करो। अब A क्रॉस B, A क्रॉस B, तो देखो A क्रॉस B आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो क्या होगा, पहले मैं बता देता हूँ। हम इसको जो रिजल्ट होगा, मैं रिजल्ट ही लिख रहा हूँ आपको सीधे, क्या होगा, ठीक है ना, इसी पे सारा फोकस रखना। हम एक डिटरमिनेंट बताया हमने, क्या, एक डिटरमिनेंट I कैप, ये J कैप और यहाँ K कैप, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। भैया दूसरा तरीका है ना ये करने का, यही तरीका है। तो ये क्या करोगे फिर आप, A क्रॉस B क्या? E mod sin थीटा,
वही निकालने का ये तरीका है। हाँ तो इससे भी कर सकते हैं ना डायरेक्ट। हाँ हाँ तो लेकिन जब कोऑर्डिनेट दिया होगा आपको तो साइन थीटा हमें कुछ पता ही नहीं, हाँ तो थीटा निकाल तो सकते हैं बराबर। ये शॉर्टकट है। हाँ तो मतलब वही ना बेस्ट दूसरा तरीका तरीका है, है। यस। आई जे के, ठीक है ना। अब देखो पहले क्या बोलते हैं आप, ए क्रॉस बी है तो पहले ए वाले के एलिमेंट्स लिख लो, ठीक है ना। a1 a2 a3, फिर उसके बाद बी वेक्टर वाला b1 b2 b3, कितना बना, ये डिटरमिनेंट बन गया हमारा, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट वेक्टर, और ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करके क्या आएगा देखो, आई कैप के साथ अब इसको और इसको भूल जाओ, बस ये बचा a2 b3 माइनस a3 b2। डिटरमिनेंट नहीं आया। अच्छा ऐसा, हाँ अब एक्सपेंडिंग अलोंग द रो लिख लेता हूं, मैं सोच रहा क्या हो गया, लॉन्ग पॉज हो गया। इसे डिवाइड कर रहे हैं आप ऐसे में। एक्सपेंडिंग अलोंग द रो, इस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं पहले आई के साथ, फिर अब क्या आएगा हमें माइनस, सेकंड के लिए जे आती माइनस, ठीक है। जे के साथ अब इसको और इसको भूल जाओ, a1 b3 जे माइनस में क्या आएगा, बिट 2 है होता है प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा हाँ यहाँ पे यानी रिलेशन मारना पड़ेगा। नहीं अरे मैं डिटरमिनेंट से नहीं सोच रहा हूँ, a1 b3 ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, समझ गए ना। हाँ 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 मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है तो इसको भूल गए, a1 b3 माइनस b1 a3, कुछ भी कर प्लस k कैप, k के साथ क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस b2 यस a1 b2 माइनस a2 b1 a2, ठीक है, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये आपका ये जो आया ये a क्रॉस b का रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो i के साथ ये आ गया, तो ये डायरेक्शन के साथ है ये क्रॉस b, ठीक है। तो a क्रॉस b इसके इक्वल होता है, समझ गए। अब इसमें आप क्या बोलते हैं, अपना बैठ के उस वाले रूम में इसके एग्जांपल्स देखो, सब हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। बस तो नहीं करना है। हाँ हाँ लिखो, अब इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करोगे, एक क्वेश्चन करके जाओगे, करके दिखाओगे, फिर जाओगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो। तो आइए जेस की क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा विदाउट एनी डाउट, और कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, रोहित बताएगा आपको आंसर। ए क्रॉस बी करके उसमें उसको क्या निकाल देना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना है, मॉड लगा दिया, बस वही है और कुछ नहीं। और ए दे रखा है आपको, क्या बोला, इसको सॉल्व करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, आई कैप -7 जे कैप प्लस 7 के कैप, और जो बी वेक्टर है वो है आपके पास 3 आई कैप -2 जे के कैप जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है ना। तो ये भी वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, मतलब वही अंडर रूट करके ऊपर क्या लिखा भैया आपने, ये निकालना है, कैलकुलेट ए क्रॉस बी। अच्छा पहले मॉड करना है काला। हाँ यस, ए क्रॉस बी निकाल के, ठीक है। तो सेम चीज है, देखो आई जे के बनाओगे, यहाँ पे इसे a1 a2 a3 b1 b2 b3, चलो ठीक है, ये कर लो, फिर मिलते हैं। ओके बच्चों, सी यू सून।